गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये जो ठंड है ना, भोपाल के अंदर वो जाने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। मैं भोपाल आने के पहले अपने किसी रिलेटिव से फ़ोन करके मैंने पूछा कि भोपाल आ रहा हूँ तो गर्म कपड़े लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भोपाल में अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, टेम्परेचर ठीक होने लगा है, यहाँ पर उतनी ठंडी नहीं है। और तब भी भारती बोली कि एक नहीं एक आध तुम पटक लो, कपड़ा रख लो, एक आध तुम जो है ना क्या बोलते हैं, विंटर वियर टाइप का एक आध। तो फिर मैं एक रख लाया था ऐसे ही। सच कह रहा हूँ, शाम को जो है जब सूरज डूबता है उसके बाद में है ना, पता नहीं कहाँ से जो है फ्रिज चालू हो जाता है, ठीक है। मतलब अच्छी खासी ठंड है भोपाल के अंदर। और स्पेशली जो मुंबई में रहता है ना, वहाँ तो साल भर एक जैसा क्लाइमेट रहता है। मतलब कभी हमको लगता नहीं कि मुंबई में रहकर कभी विंटर वियर या स्वेटर वेटर खरीदनी पड़ी हो हमको पिछले कई सालों में। यहाँ लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब कि है ना, मतलब एक टोपी भी खरीदनी पड़ेगी लगाने के लिए, ऐसी तो इतनी भारी ठंडी पड़ रही है यहाँ तो ना। तुम्हारे यहाँ क्या हाल चाल है बताना जरूर, क्योंकि यही तो क्लाइमेट चेंज का संकेत है। कि आप देखो यहाँ कभी भी है ना, मतलब पूरा भोपाल ऐसा लगता है जैसे आप हिल स्टेशन पे आप आ गए हो। एक्चुअली भोपाल एक सुंदर शहर है। झील देख रहे हो तुम, बैकग्राउंड में तुमको झील भी दिखाई पड़ रही है, पहाड़ भी दिखाई पड़ रहा है। भोपाल एक सुंदर शहर है, लेकिन ये है कि ये कोई हिल स्टेशन नहीं है। पर ये पूरा फील वही दे रहा है कि भैया कहीं मत जाओ, हम गर्मी के समय में तुमको राजस्थान रेगिस्तान, राजस्थान तो चलो ठीक है गर्मी के समय में हम बिल्कुल डेजर्ट वाली कंडीशन बनाकर तुम्हें दिखाएंगे। विंटर में तुमको हम स्विट्जरलैंड बनाकर दिखाएंगे। और बारिश से होगी ना तो मेघालय बनाकर दिखाएंगे। मतलब हर चीज़ यहाँ एक्सट्रीम पर हो रही है। मतलब पानी गिरेगा तो जमकर गिरेगा, ठंडी पड़ेगी जमकर ठंडी पड़ेगी। लेकिन वही है ना कि और ये केवल इस यहाँ नहीं हो रहा है, ये ऑलमोस्ट सब जगह हो रहा है। चाहे पटना बात करो, लखनऊ बात करो, ठंडी बहुत जम के पड़ी इस बार, ठीक है। हम लोग तो क्या है कि अब तक जब तक है ना भोपाल नहीं आ रहे थे, तब तक हम लोग जो है बॉम्बे में रह के अच्छे एक समान वेदर में रह रहे थे। अब रही बात भोपाल की, कि भोपाल के कमांड सेंटर का क्या सर, आप क्या भोपाल शिफ्ट हो जाएंगे। दरअसल आपको बताया भी था मैंने कि भारती का जो है ट्रांसफ़र जो है वो भोपाल हो चुका है। और पिछले 1.5 साल से भारती छुट्टी पर है, क्योंकि कारण ये है कि बच्चे का 10th का एग्ज़ाम था, बोर्ड था, डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे उसको। अब उसकी वेकेशन भी भारती की जो है ना, चाइल्ड केयर लीव वो सब खत्म हो जाएगी, तो उनको 1 अप्रैल को यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। और कमांड सेंटर का अपना जो है वो 16 मई से कमांड सेंटर की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, कमांड सेंटर के एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। अभी 1 वीक लगेगा मुझे लगता है। टेक्निकल टीम ने बोला है कि फरवरी के लास्ट वीक से एडमिशन शुरू कर देंगे। वो बहुत लिमिटेड सीट है कमांड सेंटर में। कमांड सेंटर का जब आप देखोगे तो यहाँ लोकल लेवल पर बहुत सारा प्रमोशंस इसके शुरू हो चुके हैं। देखो आप ना, ये इसका जो है लीफलेट है कमांड सेंटर का, ठीक है ना। तो ये है ना, तो ये लोकल लेवल पे इसके जो है एडमिशन्स वगैरह जो है वो ये सब अखबारों में यहाँ पे लोकल में जा रहे हैं पूरे ये, ठीक है। तो लोकल लेवल पर इसका प्रमोशन शुरू हो चुका है। कई सारे स्कूल्स के कई सारे बच्चे जो है वो अपना इंटरेस्ट में नाम लिखवा चुके हैं। लेकिन मैंने पूरी टीम को बोला है कि ये सब जितने बच्चे लिखा रहे हैं, इनको इनको इनसे पहले हमारी प्रायोरिटी है वो कमांडो जो बायोवेंटर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये सेंटर शुरू इसलिए नहीं किया गया है कि कोचिंग सेंटर बन जाए बड़ा ये, ठीक है। ये सेंटर शुरू किया गया इसलिए जिन बच्चों को बहुत डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना है, कमांडो ट्रेनिंग के समान पढ़ना है, जिनको वाकई में जो है वो अपने पढ़ने के दौरान बहुत कुछ सीखना है, जिनको 360 डिग्री अपना डेवलप अपने आप को ग्रूम करना है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है, और जिनको मैं बोलूँगा कि जिनको जो है सच में कुछ हासिल करना है, उनके लिए ये कमांड सेंटर बन रहा है। इसलिए इसको लिखा है, इसमें देखो, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उसमें मोर देन ए कोचिंग क्लास, बायोमेंटस कमांड सेंटर। ये कोई कोचिंग क्लास, ये इट इज़ मोर देन ए कोचिंग क्लास। और भी हमारा बात चला, कल दिन भर में बहुत व्यस्त था, तो सुबह सुबह में एक बड़ा सा स्कूल है, उस स्कूल में गए हम लोग। हॉस्टल फैसिलिटी पूरा विजिट किया हम लोगों ने, कि उनके पास रेसिडेंशियल स्कूल था, पूरा हॉस्टल हम लोग ले रहे हैं उसका, है ना। उसमें कैसा हो सकता है क्या, तो आज उनके मालिक से मुलाकात भी मेरी। तो अभी क्या बहुत सारे स्टेप चले, क्योंकि देखो ऐसा है, दो चीज़ें होती है। मतलब देखो, हम खुद हॉस्टल चलाने का हमको अनुभव नहीं है, इसलिए हम खुद हॉस्टल में हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि हमको आता नहीं है, ठीक है। जो हमको आता नहीं है वो हमको सीखना पड़ेगा पहले। तो अभी हम लोग हॉस्टल अरेंज कर रहे हैं कि भाई जिनको अनुभव है उन लोगों से टाई अप करें, उनको उनके यहाँ पे बच्चों को हमारी टर्म्स कंडीशन अकॉर्डिंग बच्चे वहाँ पर, जैसे कि हमने बोला सुबह बच्चे सो के उठेंगे, उठने के बाद बिल्कुल आर्मी टाइप का डिसिप्लिन, के सुबह उठने का टाइम फिक्स, उसके बाद योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, देन कोचिंग क्लास के लिए आएंगे। और योगा मतलब फिजिकल वर्कआउट जो भी होगी, 20-25 मिनट की एक्टिविटी वो होगी। देन उसके बाद आप अपने कोचिंग क्लास आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे। क्लास में यदि कोई चीज़ पोर्शन किसी का वीक रहता है तो डाउट फैकल्टी उनको बुलाएगी, बुला के आप डाउट पूछेंगे आप, मतलब
एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट शुड गेट प्रॉपर अटेंशन, ठीक है। वो कोचिंग क्लास वाला नहीं कि भीड़ चाल जैसे आ गए हैं निकल गए, तुम जानो तुम्हारा हाल जाने, तुम्हारे नंबर नहीं आए, तुम्हारी रैंकिंग ग्रेडेशन, तुमको डिप्रेशन, वो सब नहीं। यहाँ पे हर बच्चे के पास में 1450 सीसी का ब्रेन है। बस उस ब्रेन को हम जो है रीहॉलिंग करेंगे, उसकी कितना सफल हम होते हैं ये तुम और हम मिलकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बायोमेंटस का कमांड सेंटर कोई साधारण सेंटर नहीं रहेगा, ये एक प्रकार से क्लास अपार्ट रहेगा। इसकी बिल्डिंग से लेकर हर चीज़ जो है वो इसका एकदम स्टेट ऑफ आर्ट बन रहा है पूरा। बहुत पैसा लग रहा है, मतलब कैसे अरेंज कर रहा हूँ मैं स्वयं जानता हूँ कि इतना इतना प्रॉफिटेबिलिटी बायोमेंटस में नहीं रहा है कि जिससे कि इतने बड़े बड़े काम हो सके। लेकिन तब भी मैं तो कहता हूँ कि आप मेरी इतनी मदद करना कम से कम, कि आप बोलना सर हम अपने एरिया में कुछ ये जो आपके ना, अब देखो अपन अपने पास इतना पैसा तो है नहीं कि अपने अखबारों में बड़ा बड़ा ऐड मार दें और बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग लगा दें, क्योंकि उससे अच्छा भैया हम हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस भर देंगे। हमारे पास इतना ही पैसा है कि भैया हम जो है वो तुमसे बोल दें और ये पंपलेट बांट दें हम, ठीक है ना। तुम बोलोगे सर हमारे को भी 100 पंपलेट भिजवा देना, हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे ताकि अवेयरनेस लोगों में हो जाए, तो हम भिजवा देंगे हमारी टीम, ठीक है ना। तो ठीक, तो आप मतलब मेरा मानना है कि देखो अपन अपना परिवार परिवार जैसे मैं चाहता हूँ एक कैंपस बनाए, 2 कैंपस बनाए। अभी बॉयज़ के लिए हम लोग ऑलमोस्ट अरेंजमेंट कर चुके हैं, गर्ल्स के लिए हमको अरेंजमेंट जो है वो हम लोग ऐसा सेंटर चाहते हैं बिल्कुल कि जो शहर से थोड़ा सा दूर हो, ताकि शहर के जो जितने भी भाग दौड़ है उससे दूर रह के आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप रह सकें। आपका पढ़ने के अलावा फोकस हो, बढ़िया मैथ्स हो, बढ़िया लाइब्रेरी हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए आपका, ताकि आपको वो फील आए कि आपको लगे कि आप कहीं पे कहीं ट्रेनिंग के लिए 2 साल के लिए भर्ती हो गए, आप 1 साल के लिए भर्ती हो गए कहीं ट्रेनिंग के लिए, आपके वो वाला फील आना चाहिए। फिर जो बच्चे 11th में हैं, जो बच्चे 11th में पहुंच रहे हैं उनके लिए भी स्कूल का अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके लिए क्लास का अरेंजमेंट, वो सब चीज़ें भी हम लोग देख रहे थे। समय आने पे सब मैं आपको अनाउंस करूंगा। अभी सब रखिए, कोई कारण क्या होता है कि प्री मैच्योर हाफ कुक चीज़ें चीज़ें में कई बार चीज़ें बदलती हैं, तो फिर वो मेरे मैं बोल दूं उसके बाद आप बोलो सर आपने वादा खिलाफी की, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो तो यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है एक्चुअली। और अभी कमांड सेंटर में चूंकि काम बिल्डिंग में बहुत मतलब ऑलमोस्ट जो है वो अभी इंटीरियर का काम चल रहा है, अंदर जो होता है ना सामान वामान जो लगता है उस पूरा वो सब काम चल रहा है उसका। तो एक बार पूरा काम हो जाए तो फिर मैं आपको उसको विजिट भी कराता हूँ आपको मैं ना, और हम लोग उसका प्रॉपर मैंने पहले भी कहा था कि कमांड सेंटर का इनॉग्रेशन के लिए भी मैं गूगल फॉर्म रिलीज़ करूँगा। उस फॉर्म को भरेंगे आप, जो बच्चे हैं, जो बच्चे रजिस्टर्ड करेंगे भरेंगे, उनमें से किसी के पेरेंट उसको एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे इनवाइट किए जाएंगे, इनॉग्रेट करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेन फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब ये है कि हम सब लोगों का ये सामूहिक सपना था और सपने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मेरा मानना ऐसा है कि ये जो पूरा विचार है वो सिर्फ आप ही के थ्रू आया, आप ही लोगों के चलते आया वो विचार, और उसको भी हमको जो है वो अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट करना। और रही बात अच्छी बात कि जावेद सर जो है वो फिजिकली एकदम फिट हो गए हैं, और जावेद सर के लिए बच्चे बहुत पूछ रहे थे। जावेद सर जो है क्रैश कोर्स में क्लास लेंगे, जावेद सर कमांड सेंटर में भी क्लास लेंगे, अमित शुक्ला सर भी लेंगे, अमर सर भी लेंगे, चिन्मय सर भी लेंगे, और संजय सर भी लेंगे, ऋषभ सर भी लेंगे, शिवम सर भी लेंगे, मैं भी क्लास लूँगा वहाँ पर, ठीक है ना। शैल मैडम भी क्लास लेंगे, यहाँ पे सब मिलके क्लास लेंगे हम लोग। कि मतलब ये मत सोचो कि पता नहीं कहाँ से कोई तो भी जोड़ तोड़ के कुछ ले आएंगे, नहीं। कोई यदि जुड़ेगा भी ना तो बहुत एकदम हाई क्वालिटी का जुड़ेगा अनुभव, क्योंकि हम लोग बैच ज़्यादा बच्चे ले ही नहीं रहे। हम लोग हमारे पास 5,000 10,000 बच्चा हो जाए ना, हम बहुत बड़े कोचिंग सेंटर बन जाए, वो हमारा एम्बिशन ही नहीं है। हमारा ये है कि भैया पहला ग्लेडिएटर बैच का एडमिशन शुरू होगा, उसमें 160 सीटें हैं उसमें। पहले टोटल 500 बच्चों से ऊपर का एडमिशन ही नहीं होगा कमांड सेंटर में। पहले राउंड 1 में G1 बैच में, जो ग्लेडिएटर बैच 1 है उसमें एडमिशन होगा 160 बच्चों का। और वो एडमिशन में सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी मिलेगी बायोमेंटर्स के एक्स कमांडो को, बायोमेंटर के प्रेजेंट कमांडो को, बायोमेंटर्स से जुड़े हुए बच्चों को, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी एकदम नए बच्चों को। उसके बाद सेकंड बैच जो होगा वहाँ पे नए बच्चे पुराने बच्चे कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो 3 बैच लॉन्च होंगे वहाँ पे। और शुरुआती और फिर बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर ऑनलाइन का क्या होगा। अरे भाई ऑनलाइन का भी सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। वी हैव ए स्लॉट कि ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग कब होगी, कैसे होगा, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा जो चल रहा है सर, ठीक है। उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ऑनलाइन में कोई ऐसा भी नहीं कि सबकी फीस एग्जोबरेट होगी, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है फीस रहेगी, यहाँ पर फीस रहेगी, वो भी मैं डिस्क्लोज आपको कर दूंगा। एक जितनी फीस बाकी कोचिंग क्लासेस की उतनी फीस यहाँ पर रहेगी। ऐसा नहीं है
कि हाँ, यहाँ पर आपकी लॉयल्टी डिस्काउंट का और आपका स्कॉलरशिप का वो सबका प्रोविज़न भी रहेगा यहाँ पर बायोमेंटर्स में। लेकिन जो है बायोमेंटर्स का उद्देश्य ये है कि वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिससे कि आप यदि अपने आप को औसत भी समझते हो तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकें आप, ठीक है? बायोमेंटर्स एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं आपको ऑफलाइन क्लासेस का, सबसे ऑनेस्ट, सबसे बेस्ट। वो हमारा मेरा उद्देश्य है। कितना सफल होता हूँ ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत मेरे साथ करते हैं। आप जो आधुनिक गुरुकुल की अवधारणा पर आप कितना खड़ा उतर पाते हैं, कितना आप मेहनत कर पाते हैं। हम तो करेंगे अपनी कोशिश पूरी, आप पर भी डिपेंड करता है चीज़, ठीक है? तो भोपाल में भी बहुत व्यस्त, अब मेरे को फिर तैयार होकर फिर निकलना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए मैं जिम जाऊँगा मुश्किल से, क्योंकि ताकि रूटीन ना टूटे मेरा, है ना? ज़िंदगी में जो डिसिप्लिन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितने टैलेंटेड हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।